अच्छा, कल हमने देखे थे मल्टीपल इंटेलिजेंस के ताल्लुक से। मल्टीपल इंटेलिजेंस में हमने जो है कुछ थेरीज देखे थे। इंटेलिजेंस का मतलब है खुद को जो है माहौल के हिसाब से ढाल लेना, माहौल के हिसाब से एडेप्ट कर लेना, एडजस्ट कर लेना, किसी चीज़ का रीज़न दे देना, ये सब क्या कहलाता? इंटेलिजेंस कहलाता। इंटेलिजेंस में हमने कुछ थेरीज पकड़े थे, जैसे जो है यूनिफैक्टर थेरी, किसने दिया था? अल्फ्रेड बिनेट ने। टू फैक्टर थेरी, चार्ल्स स्पेयरमैन ने। ट्रायर्किक थेरी, स्टर्नबर्ग ने। और मल्टीपल इंटेलिजेंस थेरी, हार्वर्ड गार्डनर ने। कितनी इंटेलिजेंस बताया था उसने? 8 किस्म की इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक है, बॉडीली कैनेस्थेटिक है, विजुअल स्पेशल है, म्यूजिकल है, लॉजिकल, मैथमेटिकल एक में आता है। हाँ, वो लिंग्विस्टिक में आती है। ठीक है, इस तरह की जो है 8 हमने देखे थे। अब जो है आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन किसको कहते हैं? आम जबान किसी चीज का तहरीक देना, जो तुम्हारे अंदर की ख्वाहिश होती है कि जिसको करने के लिए तुम्हारे को जो है ना एक अजीब सी एनर्जी अंदर फील होती है, वो क्या कहलाती है? मोटिवेशन। जैसे इंटरनल फोर्स और ड्राइव दैट इनिशिएट, डायरेक्ट एंड सस्टेन बिहेवियर। तुम्हारे अंदर की कोई इंटरनल फोर्स जो तुम्हें कोई काम करने के लिए उकसाती है, तुम्हें वो काम के लिए जो है तरगीब देती है, और वो काम को करने के लिए तुम्हें जो है मुसलसल कायम रखती है, वो काम की तरफ फोकस रखती है, वो क्या कहलाती है? मोटिवेशन कहलाती है। इसको कहते हैं इंटरनल फोर्स और ड्राइव दैट इनिशिएट, डायरेक्ट एंड सस्टेन बिहेवियर। ऐसी चीज जो तुम्हें किसी काम को तहरीक देती है और किसी काम को मुसलसल करने के लिए जो है अंदर से जो है एक तरगीब देती है चीज, वो क्या कहलाती है? मोटिवेशन कहलाती है। मोटिवेशन की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, खूबियां क्या है? गोल डायरेक्टेड होती है। गोल डायरेक्टेड मतलब, हाँ, हर चीज के पीछे मकसद होता है। ऐसे ही जो है मोटिवेशन नहीं आएगी, पहले तुम्हारे दिमाग में मकसद आएगा, कोई काम करने के ताल्लुक से तुम सोचेंगे, उसके बाद जो है वो चीज मोटिवेट तुम जो है खुद को फील करेंगे, ये क्या हो गया? मोटिवेशन हो गया। डायनामिक होती है मोटिवेशन, जो है डायनामिक होती है। डायनामिक से मुराद चेंज हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर कभी ज्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है, मतलब डिपेंड कर सकती है। जैसे कोई काम तुम कर रहे हो, तुम चाहते हो खुद से कि वो काम हो, तो ज्यादा जो है अच्छे से होगा, और कोई तुम्हें जबरदस्ती फोर्स कर रहा है करने के लिए, तो उतनी अच्छी मोटिवेशन नहीं होगी। गोल डायरेक्टेड होती है, डायनामिक होती है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब उस सेंस में नहीं है कि कंटिन्यूअस होती है, किसी काम को करने के लिए तुम्हें कंटिन्यूअस मोटिवेशन की जरूरत होती है। कंटिन्यू, हाँ, मतलब मुसलसल जो है तुम्हारे को मोटिवेशन चाहिए कोई काम करने के लिए। वैसे जो है बीच में जो है ये रुक भी सकती है, इसका प्रॉब्लम है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है दो तरह के होते हैं। इंट्रिंसिक जिसको हम इंटरनल मोटिवेशन कहते हैं, और दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक जिसको हम एक्सटर्नल मोटिवेशन कहते हैं। इंटरनल मोटिवेशन क्या है? जब कोई काम करने के लिए इंसान खुद से तरकीब ले और उसके अंदर से आवाज आए कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो वो क्या कहलाएगी? इंटरनल या इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और कोई तोहफा देकर, कोई इनाम देकर, किसी तरह के कोई तारीफी जुमले बोलकर, कोई जो है मेडल देकर जो काम करवाया जाता है, वो क्या कहलाता है? एक्सटर्नल मोटिवेशन। वो क्या हो गई? एक्सट्रिंसिक। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है इसमें होते हैं, मतलब मोटिवेशन हर इंसान की एक जैसी नहीं हो सकती। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है होते हैं, कोई जो है ज्यादा मोटिवेट हो सकता है, कोई कम मोटिवेटेड हो सकता है। तो ये डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन पर। जरूरी नहीं है कि हर किसी की मोटिवेशन एक जैसी हो। अब टाइप्स ऑफ मोटिवेशन क्या है, कौन कौन सी किस्म की जो है मोटिवेशन होती है? तो एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन किसको कहते हैं? जो अपने अंदर से आए। आमतौर पर अपन बोलते हैं ना, अगर से अंडा जो है अंदर से फूटे तो जिंदगी शुरू होती है, और अंडा बाहर से फूटे तो जिंदगी खत्म होती है। तो अपने जो है अंदर से कोई चीज की आवाज है कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो वो तुम्हारी क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। और इंट्रिंसिक मोटिवेशन की खास बात ये होती है कि ये लॉन्ग टर्म रहती है, मतलब इसको जो है तुम्हारे को सस्टेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, बल्कि ये ऑटोमेटिक जो है सस्टेन रहती है, लगातार ज्यादा वक्त तक ये जो है चलते रहती है, लॉन्ग टर्म होती है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है, ये मोटिवेशन तुम्हारे को बाहर से मिलती है। जैसे तुम्हारा जो है कोई काम करने पर, बच्चे को चॉकलेट मिल जाना, अच्छा काम करने पर, बच्चे ने जो है अच्छा लिखा, उस पर जो है गुड लिख दिया जाना, ये क्या है? एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है।
ये तब तक रहती है जब तक जो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मिलती रहती है। जैसे वो खत्म, ये जो है ये भी खत्म हो जाती है। तो ये जो है शॉर्ट टर्म होती है। एक्सट्रिंसिक मोशन इंट्रिंसिक मोटिवेशन कैसी होती है, और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन शॉर्ट टर्म होती है। एक होती है पॉजिटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि जब तुम बच्चे को जो है मोटिवेट कर रहे हो, उसके लिए जो है कोई तारीफी जुमले बोलते हैं, वो कौन सी मोटिवेशन कहलाएगी, पॉजिटिव। कोई बच्चा कोई काम करता है, तुम उठाकर उसको जो है खुशी में चॉकलेट देते हो, वो उसके लिए कौन सी मोटिवेशन होगी, पॉजिटिव मोटिवेशन होगी। मतलब ऐसा जिसकी वजह से बच्चे को खुशी हो काम करने की, वो क्या कहलाएगी, पॉजिटिव मोटिवेशन। एक होती है निगेटिव मोटिवेशन। निगेटिव मोटिवेशन मतलब क्या, ऐसी चीज बच्चा जो है जो डर के मारे काम करे, वो क्या कहलाता है, निगेटिव मोटिवेशन। जैसे कल होमवर्क करके नहीं लाए तो हर कोई दो दो केन खाएगा, ये भी मोटिवेशन है, लेकिन कौन सी है, नेगेटिव। बच्चा जो है, तुम बोलते हैं बच्चे शोर करे, आवाज आई तो अब जो है हर सोच लेना तुम्हारे बारे में, ये क्या हो गया, नेगेटिव। बच्चे तो वो काम नहीं करेंगे, लेकिन कौन सी वजह से नहीं कर रहे, डर की वजह से कर रहे हैं, उन पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। तो निगेटिव जो है मोटिवेशन होती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन और निगेटिव मोटिवेशन। तो ये चार तरह की जो है मोटिवेशन होती है। थेरीज ऑफ मोटिवेशन क्या है, अब हर चीज को जो है कुछ साइकोलॉजिस्ट ने और एजुकेशनिस्ट जो थे उन्होंने अपनी थेरीज पेश की। थेरीज जो है कौन सी थिंकिंग पर होती है पता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब एक ख्याली चीज है। ये जो है एस्टेब्लिश्ड साइंस नहीं है कि ऐसा ही होगा, ये अपने जो है ऑब्जर्वेशन है, नतीजे है जिससे वो सही भी हो सकते हैं। तो थेरीज कौन कौन सी है, पहला है मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। पहली थेरी क्या है, मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। मास्लो का कहना है ह्यूमन नीड्स आर अरेंज इन ए पिरामिड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इसने क्या किया है, पिरामिड की शक्ल में जो है इसको बनाया। पिरामिड क्या होता है, ये पिरामिड है, ये पहली स्टेप है, ये दूसरी स्टेप, ये तीसरी स्टेप, इस तरह जो है स्टेप बढ़ती जाएगी। इसने जो है हायरार्की ऑफ नीड्स जो है ये क्या कहलाता है, जैसे मिसाल के तौर पर इंसान की जो मोटिवेशन होती है वो उसकी जरूरत के मुताबिक होती है। जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब होता है कि एक इंसान कोई भी काम करे उसके लिए वो नीड सबसे ज्यादा जरूरी है जिसके भरोसे पर वो जिंदा रहता है, जिस पर उसका सवाल होता है सर्वाइवल का। जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स पढ़ाई करने के लिए बैठा और उसके घर में खाना नहीं बच्चे के, तो वो पहले खाना लाएगा या पढ़ाई हासिल करेगा, खाना लाएगा। तो उसकी जो सर्वाइवल नीड है जिसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता, तालीम के बगैर वो जिंदा रह सकता है, वो तालीम नहीं सीखेगा कुछ और सीख लेगा। तालीम जरूरी है लेकिन इतनी जरूरी नहीं है जितना खाना और पानी जरूरी है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या हो गई, फिजियोलॉजिकल नीड, तुम्हारे फूड। दूसरे, इसके दूसरे नंबर पर इसने दिया है सेफ्टी, सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स मतलब रोटी कपड़ा और मकान है ना, मतलब जो है तुम्हारे को शेल्टर्स होना जरूरी है। तुम्हारे पास में जो है घर रहने के लिए नहीं है, तुम तालीम नहीं हासिल कर सकते। तुम्हारी अभी सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, शेल्टर, तुम्हारा मकान, तुम्हारे रहने के लिए जगह, तुम्हारी सेफ्टी। अब तालीम सीखना है तो तुम जो है जंगल में थोड़ी भेज देंगे बच्चे को शेर के सामने मुकाबला कर, नहीं, कुछ ना कुछ तो एहतियात रखेंगे जिससे जो है बच्चा सेफ रहे। तो सबसे पहले जरूरत आती है तुम्हारे खुद के जिंदा रहने की, सर्वाइवल की, नीड ऑफ द सर्वाइवल क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड। दूसरी है सेफ्टी नीड्स, कि तुम्हारा जो है सही होना जरूरी है, तुम्हारा जो है सेफ रहना जरूरी है, तुम्हारे को मकान की, घर की जरूरत होती है। ये दूसरे नंबर पर नीड आती है किसकी, मास्लोज हायरार्की जो है तो इसमें। और ये जो है ना पहले नंबर पर ये नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, बॉटम टू टॉप जाती है। तो सबसे पहले ये, फिर ये, फिर तीसरे नंबर पर आएंगे लव एंड बिलोंगिंग। लव एंड बिलोंगिंग का मतलब होता है तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे दोस्त अहबाब, तुम्हारे ताल्लुकात वाले, तुम्हारे रिश्तेदार या सोसाइटी में रहने वाले लोग जिसके साथ में तुम रहते हैं। कितने नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर। तुम अगर से पहली जो तुम्हारी नीड हो गई सर्वाइवल की, दूसरी तुम्हारे शेल्टर की, घर की और दूसरे चीजों की होगी, तो फिर तो तीसरे नंबर पर आती है तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, जिस सोसाइटी में तुम रह रहे हो उस सोसाइटी में। यहाँ के रहने वाले लोग और अमेरिका के रहने वाले लोगों के बीच में अगर से मवाजना हो जाए तो तुम्हारे को किसकी लगेगी, यहाँ के लोगों को, है ना। तो ये क्या है तुम्हारी लव एंड बिलोंगिंग। चौथे नंबर पर आती है एस्टीम एंड अचीवमेंट। एस्टीम,
अब इंसान की जरूरत बदल गई है, अब उसको खाने की जरूरत नहीं है, रहने की जरूरत नहीं है, अब उसको जो है लोगों की फैमिली की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो चौथे नंबर पर उसकी नीड आएगी स्टीम, अचीवमेंट। मैंने जिंदगी में क्या किया, मैं क्या कर सकता हूं, मेरा नाम हो, मेरी इज्जत हो, मेरे पास पैसा हो, दौलत हो, इख्तियार हो, पावर हो, वो सब चीजें किस में आएगी, स्टीम में, कि मैंने क्या हासिल किया, उसकी फिक्र। और पांचवें नंबर पर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि इंसान कोई काम खुद से करे, खुद के लिए, जब उसको एहसास हो कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए, नहीं ये चीज जो है मेरे अंदर जो है मोटिवेट करती है, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, ये रह गया, ये हासिल करने के लिए। मतलब अगर से जो है देखा जाए आमतौर पर मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड को, तो इसमें जो है सबसे पहले एक इंसान जिसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जिसके लिए वो सबसे ज्यादा मोटिवेटेड होता है, वो क्या होती है, फूड, खाना। तुम्हारे को कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, सबसे ज्यादा कुदरती तौर पर जो मोटिवेशन तुम्हारे अंदर पाई जाती है वो किसके लिए पाई जाती है, सर्वाइवल के लिए, खाने के लिए। दूसरे नंबर पर तुम्हारे को मोटिवेशन चाहिए घर के लिए, सेफ्टी के लिए। तीसरे नंबर पर मोटिवेशन आएगी तुम्हारी लव एंड बिलोंगिंग के लिए, तुम्हारी फैमिली के ताल्लुक से, तुम्हारे जो रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, सोसाइटी के ताल्लुक से। चौथे नंबर पर तुम्हारा अचीवमेंट, तुम्हारे को जो है क्या क्या चाहिए जिंदगी में, क्या हासिल करना है, पैसा है, दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, पावर है, हर चीज, गाड़ी है, वो चीजें। और पांचवें नंबर पर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब इंसान अपनी चीज से समझता है कि मुझे जो है हर चीज मिल गई, अब जो है मुझे कोई काम जो है अच्छे तरीके से करना चाहिए, नहीं मैंने इतना काम तो मैं कर सकता हूं, मैं इससे बेहतर और कर सकता हूं, क्या होगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये हायरार्की ऑफ नीड्स में जो है पिरामिड है, पिरामिड में क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ है, पहले नंबर पर क्या है, हाँ हर्बर्ग्स। दूसरे नंबर की थ्योरी है हर्बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। हर्बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी क्या है ये, टू फैक्टर थ्योरी में हर्बर्ग्स का कहना है कि इंसान जो है दो तरह से मोटिवेट रहता है। सबसे पहला जो है हाइजीन फैक्टर है, दूसरा है मोटिवेटर है। हाइजीन फैक्टर कहते हैं ऐसा फैक्टर जो तुम्हारे पास तो है लेकिन उससे तुम्हारे को खुशी महसूस नहीं होती, उसके ना होने से तुम्हारे को दुख और तकलीफ जरूर होगी लेकिन जो है उससे खुशी महसूस नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पर खाने में नमक दिखाई नहीं दे रहा है, ये इससे मिसाल दे रहा हूं मैं, सिर्फ अभी जो है उसको समझेंगे। खाने में नमक रोज रहता है, एहसास नहीं होता, लेकिन किसी दिन नहीं रहा तो एहसास होता है, तो वो क्या है, हाइजीन फैक्टर। जैसे मिसाल के तौर पर तुम्हारे पास पैसा है, रोज सैलरी आ रही है, रोज जॉब है, पैसा आ रहा है, अच्छे से पैसा आ रहा है, जिंदगी अच्छे से गुजर रही है, कोई एहसास नहीं, ज्यादा खुशी महसूस नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो चीज रुक जाए, अब तुम्हारा काम उसके बगैर नहीं हो सकता। वो कौन सी चीज में आती है, हाइजीन फैक्टर। मतलब ऐसी चीज जो तुम्हारे पास में तो मौजूद है लेकिन उसकी तुम्हारे को कदर नहीं है, उसके ना मिलने के बाद तुम्हारे को उसका एहसास होता है, वो कौन सी चीज में आता है, हाइजीन फैक्टर में। जैसे सैलरी वगैरह की बात होगी। दूसरा फैक्टर आता है, ये बोलता है मोटिवेटर, अचीवमेंट। मतलब ये चीज तुम्हारे पास होती नहीं लेकिन इसके मिलने से तुम्हारे को खुशी बहुत होती है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई इंसान ने तुम्हारे को बुलाकर कोई अवार्ड दे दिया, ये क्या हो गया, मोटिवेट। अचानक चलते चलते जो है 2000 का नोट मिल जाना, ये क्या है, मोटिवेटर। समझ में, हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटर। तो इसके कहने का मतलब ये है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है बहुत, हाइजीन फैक्टर, लेकिन इसकी चीज ऐसी है कि ये तुम्हारे को खुशी नहीं देती, इस चीज का तुम्हें एहसास नहीं होता, तो वो हाइजीन फैक्टर में आता है। और दूसरा आता है मोटिवेटर, जिससे तुम्हें जो है खुशी होती है, हालांकि वो चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, तुम्हारे को 2000 का नोट मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मिल जाएगा तो और ज्यादा खुशी होगी। अवार्ड मिलना नहीं मिलना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मिल गया तो बहुत ज्यादा खुशी होती है, वो आती है हाइजीन। ये है हर्बर्ट्स टू फैक्टर थ्योरी। तीसरे नंबर पर थ्योरी आती है स्किनर की, जो सबने पढ़े, स्किनर्स बिहेवियर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसके कहने का मतलब क्या है, इंसान के बिहेवियर के एतबार से चीजें होती है। जैसे मिसाल के तौर पर रेनफोर्समेंट, रिवार्ड और पनिशमेंट। इसने क्या किया, स्किनर ने, रेनफोर्समेंट, जब कोई काम करना है तो बच्चे को कोई चीज का लालच दो, कोई चीज करवाओ कि ये काम करेगा तो इसके बदले में तुझे ये मिलेगा, ये क्या हो गई, रेनफोर्समेंट। तुमने जो है बच्चे को कोई चीज से जो है ललचाए, हाँ ये काम करना है, उसके बदले में जो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन उसको मिली और उसने वो काम किया। फिर दूसरा क्या आया, रिवार्ड, उसको जो है बदले में कोई चीज मिल गई। या फिर डर से, बच्चे होमवर्क नहीं कर कर आएगा तो तू मार खाएगा, अब बच्चा डर में होमवर्क कर रहा है तो वो क्या है, पनिशमेंट है। मतलब इसके कहने का मतलब है रेनफोर्समेंट, रिवार्ड और पनिशमेंट 3 तरह की चीजों से होता है। इसको जो है आगे पढ़ेंगे हम, ट्रायल एंड एरर का और लॉज ऑफ रेडीनेस और दूसरे लॉज भी इसके बारे में। इसके जो है आमतौर पर अगर से देखा जाए तो इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। इसमें क्या किया इसने कि बच्चे को रेनफोर्समेंट दिया जाए,
बच्चे को जो है रिवार्ड दिया जाए या फिर पनिशमेंट दी जाए तो बच्चा जो है वो काम बेहतर तरीके से करता है। स्किनर का है। मैकलेंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स। मैकलेंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स में मैकलैंड कहता है कि जैसा जो है नीड ऑफ अचीवमेंट, तुम जो है 3 तरीके से जो है मोटिवेट होते हो, कोई काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जैसे नीड ऑफ अचीवमेंट, जब तुम्हें कोई चीज हासिल करने की जो है भूख हो, तुम्हें चाहिए कोई चीज, वो कौन सी चीज में आती है? नीड ऑफ अचीवमेंट। मुझे जो है टीईटी का पेपर पास करना है, एक जरूरत हो गई, एक है मेरे नाम के लिए, मुझे कुछ हासिल करके रख लेना है, तो वो चीज क्या होगी? नीड ऑफ अचीवमेंट। नीड ऑफ एफिलिएशन। नीड ऑफ एफिलिएशन, जब जो है इंसान जज्बाती तौर पर किसी चीज से जुड़ता है, सोसाइटी के ताल्लुक से या दूसरी चीजों के ताल्लुक से, तो वो कौन सी चीज में आएगी? नीड ऑफ एफिलिएशन। और नीड ऑफ पावर, जब इंसान को किसी ताकत की या इख्तियार की भूख होती है। कई मर्तबा जो है पुराने तौर पर हिस्ट्री में देखे कि हमने जो है एक बादशाह ने दूसरे बादशाह पर जो है हमला करके दूसरी चीजें छीन लिया, तो वो क्या होती है? नीड ऑफ पावर। तो मैकलैंड थ्योरी ऑफ नीड्स में जो है 3 चीजें हैं, अचीवमेंट, एफिलिएशन और तीसरा है नीड ऑफ पावर। और 5वीं थ्योरी है एटकिंसंस अचीवमेंट थ्योरी। एटकिंसंस की जो है 5वीं थ्योरी है मोटिवेशन के ताल्लुक से, इसको बोलते हैं अचीवमेंट थ्योरी। मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन नीड टू सक्सीड वर्सेस फेलियर, फियर ऑफ फेलियर। कि जब जो है इंसान मोटिवेशन मिलती है इसके, उसको 2 वजह से होती है। जैसे मिसाल के तौर पर एक चीज होगी सक्सेस वर्सेस फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर मतलब इंसान जब काम करता है तो उसके पीछे की 2 वजह। एक तो उसको जो है पता चलता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, मैं इसमें जरूर कामयाब हो जाऊंगा, तो वो उसके लिए जो है मोटिवेशन है, वो काम करेगा। दूसरी बात होती है कि फियर ऑफ फेलियर्स। एक इंसान को ये लगता है कि अगर से मैं जो इसमें बैठूंगा और मैं फेल हो जाऊंगा, तो वो काम नहीं करता है। ठीक है। इसमें जो है एटकिंसंस की थ्योरी का मतलब ये है कि बच्चे को जो है एजुकेशन इम्प्लीकेशन, के बच्चे को काम ऐसा दिया जाए जो है काम करने के लायक हो, जो है आसान ना हो लेकिन इम्पॉसिबल भी ना हो। मतलब 1 स्टेप अबव। जब भी बच्चे को कोई काम देंगे तो कैसा देंगे? उसकी सलाहियत से 1 स्टेप अबव। इतना भी नहीं दे देना है कि उसके लिए वो इम्पॉसिबल लगे और इतना भी नहीं दे देना कि वो आसान लगे। इसके कहने का मतलब ये है कि बच्चे को तुम जब जो है देंगे तो वो मोटिवेट तभी रहता है जब वो एकदम आसान काम भी ना कर रहा हो और एकदम मुश्किल या इम्पॉसिबल काम भी ना कर रहा हो। एकदम आसान काम लगेगा तो वो मोटिवेट नहीं रहेगा, थोड़ा मुश्किल रहेगा तो मोटिवेशन आएगी, और उसको ये लगेगा कि ये काम हो ही नहीं सकता तो भी वो काम नहीं करेगा। उसको ये एहसास होना चाहिए कि हाँ ये जो है पॉसिबल है, ये हो सकता है, तभी जो है बच्चा क्या करेगा? मोटिवेटेड रहेगा। ये है एटकिंसंस थ्योरी ऑफ अचीवमेंट। और 6ठी थ्योरी है इसमें सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी में क्या होता है? मोटिवेशन इज हाईएस्ट व्हेन नीड्स ऑफ ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेडनेस आर सेटिस्फाइड। कि मोटिव सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी ये बोलती है कि जब इंसान की किसी चीज से चीजें हो, ताल्लुकात जुड़े हुए हो, उसकी जो है ऑटोनॉमी हो, जब बच्चा जो है कोई काम खुद से करने के काबिल हो जाए, उसके अंदर सलाहियत हो, और कोई चीज उसके वर्क से या उसके प्रीवियस नॉलेज से या उसके ताल्लुकात से जो जहां रहता है उससे जुड़ी हुई हो, तो उसकी मोटिवेशन और काम करने की सलाहियत में और ज्यादा निखार आता है, वो और ज्यादा मोटिवेटेड होता है। ये क्या कहलाती है? सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। ये जो है इस तरह के जो है मोटिवेशन की चीजें हमने पढ़ी। इसको जो है मोटिवेशन को जो है समराइज करते, फिर उसके बाद में लर्निंग की तरफ चलते। मोटिवेशन के बारे में हमने क्या पढ़े? सबसे पहले जो मोटिवेशन कहते हैं इंटरनल फोर्स और ड्राइव दैट इनिशिएट, डायरेक्ट और सस्टेन योर बिहेवियर। ऐसी चीज जो किसी चीज को करने के लिए तुम्हें उकसाती है और वो काम करने के लिए तुम्हें डायरेक्शन देती है, और वो बिहेवियर जो तुम काम करना चाहते हो उसको लगातार कायम रखती है, वो कौन सी चीज है? मोटिवेशन है। मोटिवेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डायनामिक होती है। मोटिवेशन जो है कभी ज्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है, फिक्स नहीं रह सकती है, पैरेलल एक जैसी जो है कंटिन्यूअस नहीं रहती है, और कंटिन्यूअस भी नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि जो है पैरेलल, इसको जो है जो काम तुम कर रहे हो उसमें जो है कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो मोटिवेशन जो है कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है। कभी जो है वो काम के लिए जो है फौरन जो है कोई इंसान शुरुआत में बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है तो वो बीच में क्या होगा? कम मोटिवेटेड हो जाएगा। तो इसको कंटिन्यूअस मोटिवेशन की जरूरत होती है कोई काम को करने के लिए। मोटिवेशन इंट्रिंसिक होती है। सबसे अच्छी मोटिवेशन जो कहलाती है वो कौन सी होती है? इंट्रिंसिक। जैसा जब कोई बच्चा काम कर रहा हो और उसके अंदर से कोई फीलिंग आए कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो ये सबसे बेहतरीन मोटिवेशन है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जब कोई रिवार्ड या कोई इनाम या फिर कोई जो है तारीफी कलमात बोलकर हम बच्चे को जो है उकसाते हैं कोई काम करने के लिए, वो कौन सी मोटिवेशन में आता है?
एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। और 5वें नंबर की इसकी सलाहियत ये है, खूबी ये है, कैरेक्टरिस्टिक के इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर इंसान में जो है अलग अलग होता है, कोई ज्यादा मोटिवेट हो सकता है, कोई कम मोटिवेटेड हो सकता है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पर। और इसके बाद हमने थेरीज पढ़े थे। थेरी ऑफ जो है मोटिवेशन में जो है सबसे पहले थेरी पढ़े मास्लो की। मास्लो का कहना है कि इंसान जब भी मोटिवेट रहता है तो उसकी 5 चीजें रहती है मोटिवेशन के लिए। सबसे पहला होता है उसकी जो है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड में जो है ऐसी जरूरत जिसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता, जैसे मिसाल के तौर पर खाना, पानी। कोई मोटिवेशन इससे बेहतर नहीं है, इससे बड़ी नहीं है। अगर से तुम्हारे को भूख लगी, तुम वो काम कर सकते हैं जो नामुमकिन जैसा लगता हो, ठीक है। दूसरे नंबर पर आती है सेफ्टी। तुम्हारे को घर चाहिए, तुम्हारे को जितनी चीज चाहिए, तुम्हारे को सेफ्टी चाहिए, तुम्हारे को घर चाहिए, वो चीज के लिए तुम जो है कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, ये सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो मोटिवेशन आती है वो लव एंड बिलोंगिंग। लव एंड बिलोंगिंग मतलब कि अब तुम्हारे नंबर पर, तीसरे नंबर पर जो तुम्हारी जो है मोटिवेशन का जरिया है वो है तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे जो है अहबाब, तुम्हारी सोसाइटी जहां पर तुम रह रहे, ये सब जो है लव एंड बिलोंगिंग आती है। किसके लिए? तीसरे नंबर पर एस्टीम। जब तुम जो है कुछ अचीवमेंट करना चाहते ही, अब जो है धीरे धीरे क्या हो रही है, मोटिवेशन कम होते जा रही है। सबसे ज्यादा कहां पर रहेगी? और जैसे जैसे जाएंगे ये यहाँ पर डिफरेंट हो सकती है, कम रहेगी। लेकिन जितनी सब लोग जितने फिजियोलॉजिकल नीड के लिए जो है मोटिवेटेड रहेंगे, सब यहाँ पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर मोटिवेट नहीं रहेंगे। स्टीम, जब जो है तुम्हें कोई चीज हासिल करना है, जैसे मिसाल के तौर पर अब जो है तुम्हारे पास में खाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे को घर, कपड़े और मकान की जरूरत नहीं है, फैमिली से बेफिक्र है तुम जो है पैदल जा रहे, तुम्हें ऐसा एहसास होता है कि नहीं यार मुझे गाड़ी लेना चाहिए। सब लोग जो है गाड़ी से जा रहे, मैं पैदल जा रहा हूँ, गाड़ी लेना चाहिए। गाड़ी लेने के बाद तुम्हारे को एहसास होता है कि नहीं सब कार से जा रहे हैं, मुझे कार लेना चाहिए। ये क्या है? अचीवमेंट, स्टीम। अब तुम्हारी मोटिवेशन उस तरफ हो रही है। तीसरे नंबर पर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इंसान जो काम कर रहा है उसको और बेहतर तरीके से खुद से करने की कोशिश करता है, वो क्या कहलाता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये 5 तरीके से जो है मोटिवेशन होती है। कौन करता है? मास्लो कहता है। और दूसरे नंबर पर थ्योरी आती है हर्बर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी। 2 फैक्टर थ्योरी में जो है इसने 2 दिया है। एक होता है हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर का मतलब ये होता है कि जैसे ऐसी चीज जिसके बगैर जो है तुम्हारा गुजारा नहीं होता है, लेकिन वो तुम्हें खुशी भी नहीं देती। जैसे मिसाल के तौर पर सैलरी, तुम्हारी सैलरी आ रही है, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है, लेकिन तुम्हारे को उतनी खुशी नहीं होती जितनी पहली मर्तबा खुशी हुई थी। हालांकि उसके बगैर काम नहीं जमता, लेकिन जैसे ही वो काम जो है सैलरी रुक जाएगी, तुम्हारे को अब उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। क्या ये कौन सी चीज में आती है? हाइजीन फैक्टर में, जो तुम्हारे साथ तो मौजूद तो है लेकिन तुम्हारे को इतनी खुशी नहीं देती। दूसरा होता है मोटिवेटर। मोटिवेटर मतलब कि ये काम इतना जरूरी नहीं होता तुम्हारे लिए, लेकिन ये तुम्हारे को वक्ती तौर पर बहुत खुशी देता है। जैसे जो है तुम्हारे को कोई चीज सीखते सीखते किसी चीज का इनाम मिल जाना, वो जो है तुम्हारे को ज्यादा खुशी देती है। हालांकि वो नहीं भी मिलता तो तुम्हारा काम उसके बगैर चल जाता। ये क्या होता है? हर्बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी है। पहला हाइजीन और दूसरा है मोटिवेटर। तीसरी है स्किनर्स बिहेवियरल ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसका कहने का मतलब ये है स्किनर का कि जब भी तुम जो है मोटिवेट करते हैं तो बच्चे को जो है रेनफोर्समेंट देना चाहिए। बच्चे जो है को जो है ऊपर से जो है प्रोत्साहन देना चाहिए कि बच्चे ये काम करे, उसके लिए कुछ जो है तारीफी कलमात हो गए, कोई चॉकलेट हो गए, कोई इनाम हो गया, ताकि बच्चे जो है वो अच्छे तरीके से काम कर सके। रिवार्ड देना चाहिए। रिवार्ड देने के अलावा जो है पनिशमेंट देना चाहिए। मतलब जो है अगर से बच्चा जो है नाम से काम नहीं कर रहा तो वो डर के करेगा, ठीक है। तुम्हें यह सबक याद करना ही है, नहीं याद करे तो बेटा कल तुम्हारे को सजा मिलेगी। अब बच्चा डर का जो काम कर रहा है वो कौन से इसमें आ रहा है? पनिशमेंट। मैकलैंड थ्योरी ऑफ नीड्स में जो है 3 इसने बोला है, नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ एप्लीकेशन और नीड ऑफ पावर। और एटकिंसन का कहना यह है कि जैसे ही जो है मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन नीड्स टू सक्सीड वर्सेस फेलियर, फियर ऑफ फेलियर, कि जो है मोटिवेशन 2 चीजों के बीच में होती है। जैसे मिसाल के तौर पर एक इंसान जो समझता है कि काम आसान है वो मोटिवेटेड इतना नहीं रहेगा, एक इंसान समझता है कि काम इम्पॉसिबल है तो वो भी मोटिवेटेड नहीं रहेगा। तो काम जो है इजी और इम्पॉसिबल के बीच में का होना चाहिए। जब भी बच्चे को कोई काम देंगे तो उससे एक स्टेप ऊपर का देना पड़ेगा। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी में जो है वो देता है कि जब भी जो है तुम्हारे को मोटिवेशन हो वो तुम्हारे से जो है रिलेटेड हो, तुम्हारी जो है इख्तियार के अंदर हो और तुम्हारे जो है ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंसी और रिलेटेडनेस को जो है सेटिस्फाई करती हो।